हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशंस होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आप लोगों को पता है, आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं वो सब हम आपको यहाँ इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करते रहते हैं। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स का वेट कर रहे होंगे। तो अभी हाल ही में आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई आया है। काफ़ी सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई में जो अपकमिंग साइकिल की रिक्रूटमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट रिक्रूटमेंट, क्योंकि पास्ट रिक्रूटमेंट को लेकर कोर्ट केस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। बट जो यूपी ट्रिपल एस सी की यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है फॉर द सीपीडब्ल्यूडी जेई के लिए, उसके रिगार्डिंग आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट है। यहाँ अगर आप देखोगे, कार्यालय प्रमुख अभियंता जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा निर्माण विभाग लखनऊ है, लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6 के अंतर्गत जो है मांगी गई सूचना के संबंध में ये है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे एक आरटीआई यहाँ पे लगाया गया था, ऑनलाइन संदर्भ संख्या सी PWD 8/2026 इस पर्टिकुलर कोड से। और ये आरटीआई जो है 24/6/2026 को यहाँ पे अप्लाई किया गया था और उसके अंदर जो है इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी रिक्रूटमेंट्स, जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, जो अवर अभियंता सिविल है उसके 1313 पदों की जो अध्याचन है वो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया गया है। यानी कि यहाँ पे जो लोक निर्माण विभाग लखनऊ जो है, यूपी लोक निर्माण विभाग लखनऊ सीपीडब्ल्यूडी यूपी जो है, उन्होंने यहाँ पर ये पर्टिकुलरली जो अध्याचन है ये यहाँ पे सबमिट कर दिया यूपी ट्रिपल एस सी को रिगार्डिंग द जूनियर इंजीनियर्स रिक्रूटमेंट। अब यूपी ट्रिपल एस सी क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट्स के ऊपर जो है यहाँ पे डिस्कशन करेगा और अधीनस्थ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है इसमें अवर अभियंता सिविल की जो भी वैकेंसीज है वो अब उसको प्रोसेस ये करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी मेन पावर की नीड होती है तो वो क्या करते हैं कि पहले उस पर्टिकुलर मेन पावर का पूरा डिस्कशन करते हैं कि कितने हमें मेन पावर चाहिए, कितने लोग जो है हमें चाहिए नए, कितने रिटायर्ड हो रहे हैं, कितनी हमारी पोस्ट जो है वो खाली है, कितनी भरी हुई है, वो सारा एनालिसिस होता है। और फिर उसके बिहाफ पर यहाँ पे क्या होता है कि वो जो भी खाली पद है वो किसी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी को दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा यूपीपीसीएस भी होता है जो एई वगैरह की रिक्रूटमेंट करता है, पॉलिटेक्निकल लेक्चर्स वगैरह की रिक्रूटमेंट करता है। ऐसे यूपी ट्रिपल एस सी भी कई सारी रिक्रूटमेंट करता है जेई की, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। तो ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में हम सीपीडब्ल्यूडी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिंदु संख्या 2 के क्रम में अवगत कराना है कि अनुपलब्ध आंकड़ों का नया संग्रह किए जाने में, मतलब और भी इंफॉर्मेशन मांगी गई थी जो उन्होंने नहीं बताई कि मतलब कब तक आ सकता है, क्या उसका एक्सपेक्टेड डेट है। तो ये सब इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी, बट इन्होंने ये जरूर बता दिया है लोक निर्माण विभाग लखनऊ की तरफ से कि हमने जो है अपना पूरा वैकेंसीज जो है, जो हमें मेन पावर की नीड है जूनियर इंजीनियर की, वो हमने यूपी ट्रिपल एस सी को अध्याचन ऑलरेडी दे दिया है। तो अब जैसे ही इसके ऊपर जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसे ही इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बिगेन करता है, आप लोग के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी आप सबको पता है यूपी ट्रिपल एस सी में काफी सारे रिक्रूटमेंट के ऊपर कोर्ट केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आज भी एक पास्ट रिक्रूटमेंट्स की हायरिंग वगैरह चल रही है, इसमें काफी सारे मुद्दे भी बीच बीच में उठे हैं, बीटेक डिप्लोमा इन सब के मुद्दे भी उठते रहते हैं। तो यहाँ पे काफी अनसर्टेनिटी है, बट आरटीआई रिप्ले से ये एटलीस्ट पता लग गया कि 1313 पद जो है इसके ऊपर यहाँ पर रिक्रूटमेंट जब भी आएगी अगले टाइम पे, जब भी स्टार्ट होगा प्रोसेस, तो तब आपका 1313 पद यहाँ पे ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए प्रोसेस में आएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए। और बाकी लेट्स सी कि कब ये इनिशिएट करते हैं। ओके, अगर मान लीजिए अभी 10 जुलाई को भी यूपी ट्रिपल एस सी की एक और हायरिंग हो रही है ना, जूनियर इंजीनियर्स के ऊपर ही, तो वो उसका फैसला अगर आ जाता है, एक अच्छा डिसीजन वहाँ पे आ जाता है, तो डेफिनेटली फिर उसके हिसाब से ये सब रिक्रूटमेंट्स भी जल्दी ही प्रोसेस हो जाएगी। अगर उसमें कुछ और प्रॉब्लम होता है तो हो सकता है कि फिर अपकमिंग मंथ में उसकी वापस हायरिंग वगैरह होके और अपकमिंग 2-3 महीने में आपको नोटिफिकेशन दिखे। बट ये श्योर है कि आप लोगों के लिए 1313 पदों का अध्याचन यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी को दिया जा चुका है सीपीडब्ल्यूडी यूपी की तरफ से। तो ये आप लोगों के लिए काफी बड़ी अपडेट थी। बाकी ये जो भी मैटर्स चल रहे हैं उसके ऊपर एज ए स्टूडेंट आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपके करियर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।